हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स पे बात करेंगे कि कोई भी अगर एंगल हो तो उस मान लो कि अगर वो एंगल में ये दो आर्म्स हैं और ये वर्टेक्स है, तो इस आर्म्स को कितना रोटेट कर सकते हैं कि और कितना डिफरेंट डिफरेंट तरह का एंगल बन सकता है इसी आर्म को रोटेट करने पे। मतलब ये आर्म था, मान लो कि ये ओ है, ये ए, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी ओबी रे को कितना और रोटेट करेंगे तो कितना कितना एंगल बन सकते हैं, राइट। और कितना रोटेट और कितना यहाँ पे रोटेट करेंगे तो और कितना डिफरेंट तरह का एंगल बन सकता है, तो वो हम यहाँ देखने वाले हैं। चलो तो देखते हैं। तो लेट अस मेक रोटेटिंग आर्म्स यूजिंग टू पेपर स्ट्रॉ एंड पेपर क्लिप बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स। तो टेक टू पेपर स्ट्रॉज एंड पेपर क्लिप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें क्या करना है कि दो स्ट्रॉ लेना है, ठीक है, और एक पेपर क्लिप लेना है। ये दिख रहा होगा आपको, दो स्ट्रॉ और एक पेपर क्लिप। अब क्या करना है कि वो दो स्ट्रॉ में पेपर क्लिप का एक पॉइंट घुसाना है और दूसरे स्ट्रॉ में दूसरा पेपर क्लिप का पॉइंट घुसाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो पेपर क्लिप होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसको हम दाएं बाएं आगे पीछे कर सकते हैं। तो जब दोनों स्ट्रॉ में एक एक पेपर क्लिप घुसा देते हैं तो हम उसको छोटा बड़ा ये स्ट्रॉ को कर सकते हैं, उसका आर्म्स जो बन गए यहाँ पे। अब जैसे देखो, ये एक एंगल के फॉर्म में बन गया है, ये वर्टेक्स है और ये आर्म्स है। तो यहाँ जो है, अब हमारा जब वर्टेक्स बन गया, दो आर्म्स बन गया, तो इसको इधर उधर घुमा सकते हैं और नए नए एंगल्स इससे निकाल सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इससे हम सेवरल रोटेटिंग आर्म्स से डिफरेंट एंगल बना सकते हैं। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि इसको अगर थोड़ा पास ले जाएंगे तो स्मॉलर एंगल बन जाएगा, इसको और थोड़ा दूर ले जाएंगे तो लार्जर एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब एक नया चीज़ है, पासिंग थ्रू अ स्लिट। कलेक्ट अ नंबर ऑफ रोटेटिंग आर्म्स विथ डिफरेंट एंगल्स, डू नॉट रोटेट एनी ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स ड्यूरिंग द एक्टिविटी। चलो ये देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो, पासिंग थ्रू स्लिट। स्लिट क्या होता है, मान लो कि एक कार्डबोर्ड है, ठीक है। कार्डबोर्ड है, अब कार्डबोर्ड में इतना एक छेदा कर दो, यानी कि यहाँ से आर पार दिख रहा है या कुछ भी ऐसे करके कुछ काट दो अंदर से ऐसे करके, जो यहाँ से आर पार दिख रहा हो, बस इतना एरिया जो बाहर में वो ये ना दिख रहा हो, बस इतना जो हमने काटा है वो हमें बस आर पार यहाँ से दिख रहा है। तो वैसे ही ये कार्डबोर्ड था और ये कार्डबोर्ड में एक ऐसा स्लिट हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि स्लिट बनाने के बाद अलग अलग हम लोगों ने स्ट्रॉ से दो तीन तरह का एंगल हम लोगों ने बना दिया, स्ट्रॉ और ये पेपर क्लिप से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ये एंगल है, एक ये एंगल बनाया, एक ये एंगल बनाया गया और एक ये एंगल बनाया गया। अब वो सारे स्ट्रॉ में हम क्या करेंगे कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट तरह का स्ट्रॉ से एंगल बनाए थे, राइट। तो वो सारे स्ट्रॉ से हम क्या करने वाले हैं कि हर एक स्ट्रॉ को, जो हर एक एंगल बना है, वो इस स्लिट से हम लोग उसको पास करवाएंगे। तो एक स्ट्रॉ ये था, मान लो कि ये वाला जो स्ट्रॉ है, ये वाला स्ट्रॉ को अगर हम पास कराते हैं इससे, तो पास नहीं होगा। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला यहीं तक रह गया, ये इधर तक जा नहीं पाया तो ये क्रॉस नहीं हो पाया। फिर एक और एंगल है, ये वाला स्ट्रॉ से बनाया गया, तो इसको भी पास किया गया, तो ये एंगल थोड़ा ज्यादा हो गया स्ट्रॉ वाला स्लिट से। और फिर ये क्या है कि ये परफेक्टली स्लिट में चला गया, परफेक्टली ये जो स्ट्रॉज हैं, जो एंगल बनाया गया स्ट्रॉज से, ये परफेक्टली स्लिट में चला गया। तो यहाँ क्या लिखा है कि ओनली द पेयर ऑफ रोटेटिंग आर्म्स वेयर एंगल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्लिट पासेस थ्रू द स्लिट। समझे, मतलब कि ये जो स्लिट का एंगल था, ये जो स्लिट का जो भी एंगल था, जो भी वैल्यू था इस एंगल का, वो एंगल अगर जो स्ट्रो का एंगल था, जो स्ट्रॉ से एंगल बनाया गया था, मान लो कि ये वाला स्ट्रॉ है, ये वाला स्ट्रॉ मान लो कि जो भी एंगल का वैल्यू था, जो भी जितना भी रोटेट किया गया है इस पे, या फिर इसको भी जितना रोटेट किया गया है, राइट। तो दोनों का रोटेशन या जितना टर्न टर्न हुआ है और जितना एंगल है दोनों का अगर एंगल इक्वल होगा, तब जाके उसी स्लिट से वो वाला ये मतलब ये वाला स्ट्रॉ पास करेगा, ठीक है। वही यहाँ पे कह रहा है। तो note that the possibility of passing through the slit depends only on the angle between the rotating arms and not on their length, as long as they are shorter than the length of the slit। तो ये सिंपली ये कह रहा है कि जो स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ के लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये इसके अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। बस स्ट्रॉ से हम ये चेक कर सकते हैं कि दोनों का एंगल इक्वल है या नहीं। अगर दोनों का एंगल इक्वल होगा तो
दोनों जो स्ट्रॉज हैं वो स्लिट के थ्रू पास हो जाएगा, राइट। अब आगे देखते हैं। तो ये देखो, एक यहाँ पे एक दोनों के बीच का सेंटेंस है, कन्वर्सेशन है। देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि ये चैलेंज दिया कि रिड्यूस दिस एंगल। तो ये इतना बड़ा था, इसने क्या किया कि इसने चॉप कर दिया इस साइज को, इसके साइज को। जब इसने चॉप किया तो ये बोली कि ये एंगल अब रिड्यूस हो गया। तो ये कह रहा है नहीं, ये तो अभी भी एंगल सेम है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि अगर हम एंगल, कोई भी दो आर्म से निकल रहा है, ठीक है ना, कोई भी दो आर्म से एंगल निकल रहा है और हम इस आर्म को हाफ यहाँ से काट दें और हाफ यहाँ से काट दें, तो फिर भी इस आर्म का एंगल उतना ही रहेगा। जैसे इतना है तो इतना ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ तक ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल, और इसके बारे में देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।